जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग। मैं फिर आपके सामने आ गया हूँ एक और टॉपिक को लेकर के। जैसा कि आपको पता होगा, पिछली वीडियो में हम लोग सोर्सेस ऑफ एनर्जी डिस्कस कर रहे थे, जिसका एक पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग उसी टॉपिक को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एनर्जी के दो टाइप के सोर्सेस हैं, एक कन्वेंशनल, एक आपका नॉन कन्वेंशनल। तो आज हम लोग कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। डिटेल में इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि ऐसे सोर्सेज जो हम लोग सदियों से इस्तेमाल करते हुए आए। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले हम लोग यूज करते हुए आए हैं, या कह सकते हो जिनका स्टॉक लिमिट है, जिनका स्टॉक लिमिटेड है, वो कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी में कहलाते हैं। तो अब इसमें सबसे पहला हमारा आता है फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन। ये आपका कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का फर्स्ट फ्यूल है, फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन। अब ये होता क्या है, ये जब बहुत पहले पेड़ पौधे जो हैं, जो अर्थ के नीचे दबे हैं, प्रेशर, हाई टेम्परेचर से मिल करके कई हजार साल दबे पड़े रहे, तो उनका जो शेप है वो चेंज होकर के बदल जाता है। तो जो हमको मटेरियल मिलता है वो आपका फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं। इससे पहले आपको मिलता है कोयला, जो आपको ये दिख रहा है ना, कोल, ये आपका है कोयला। ये भी आपका एक जीवाश्म ईंधन है फॉसिल फ्यूल से। जो आपका जो पेड़ पौधे हैं, हमें कोयलों की खदान होती है, मान लेते कहीं पर भूकंप आ गया, पेड़ अर्थ के नीचे दब गए, हजारों साल दबे रहते हैं, प्रेशर, हाई टेम्परेचर, वहां पे रिएक्शंस होती हैं, तो कोयले में कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरा हमारा आता है नेचुरल गैसेस। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये चीज, ये है आपका नेचुरल गैस। ये आपका नेचुरल गैस का प्लांट है, ये आपका नेचुरल गैस। ठीक है, ये नेचुरल गैस का प्लांट है, जहां से गैस निकलती है। अब हम लोग दो तरीके से इसको यूज करते हैं। एक आपका एलपीजी जो हमारे घरों में यूज होती है, और एक हमारा सीएनजी जो हम लोग गाड़ियों में यूज करते हैं। ये आपकी नेचुरल गैसेस रहती है जो हम लोग एक फॉसिल फ्यूल्स के रूप में यूज करते हैं। जब अर्थ के अंदर खुदाई होती है, तो ये जो नेचुरल गैसेस होती है वहां पे ये मिलती है। ठीक है, तो ये दो, एक एलपीजी, ये सिलेंडर आपका, ये एलपीजी का सिलेंडर हो गया, ये आपका सीएनजी हो गया। ये भी हमारा फॉसिल फ्यूल्स तरीके से काम करता है। नेक्स्ट हमारा है पेट्रोलियम। ये आपका पेट्रोलियम है। ठीक है, ये आपका पेट्रोलियम, ये भी आपका फॉसिल फ्यूल्स है, क्योंकि जब पेड़ पौधे अर्थ के नीचे दबे रहते हैं तो वहां पर हजारों तरह की रिएक्शंस होती हैं, हाई प्रेशर पे, हाई टेम्परेचर पर, तब जाके उनका शेप चेंज होकर के हमको कोल मिलता है, नेचुरल गैसेस मिलती हैं, पेट्रोलियम मिलता है, और भी बाकी सारी चीजें मिलती हैं। तो इनको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। लेकिन दिक्कत यह है कि इनके स्टॉक लिमिटेड है। नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, कोल, इन सब के स्टॉक जो है लिमिटेड है। हम इनको अनलिमिटेड यूज नहीं कर सकते, तभी कहा जाता है इनको लिमिट में यूज करना चाहिए। लेकिन अब चलो ठीक है, वो तो एक बात हो गई, लिमिटेड है। दूसरा, इनको जब जलाने पर हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये भी पोल्यूटेड होता है। कोयला जलाइए, धुआं निकलेगा, हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये पोल्यूटेड होता है। नेचुरल गैसेस में ये भी पोल्यूशन फैलाता है, पेट्रोलियम भी पोल्यूशन फैलाता है। तो अब इनसे पोल्यूशन कौन कौन से फैलते हैं, इनको जरा डिस्कस कर लेते हैं। अब पोल्यूशन कॉज्ड बाय फॉसिल फ्यूल्स, सबसे पहला है हमारा, ये देखिए आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, धुआं। जैसे हम इन सबको, इनसे कोयला हो चाहे पेट्रोलियम हो, जो कोई भी, इससे जब एनर्जी लेंगे तो क्या कहते हैं, रेजिडुअल में इतना पोल्यूशन फैलाते हैं, एयर को बहुत पोल्यूटेड कर देते हैं, जिससे हमारा जो हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है, हमारे एटमॉस्फेयर पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। ठीक है, दूसरा है सबसे दूसरा जो सबसे खतरनाक है, एसिड रेन। अब ये होता क्या है, देखिए ये जो आपका फैक्ट्री है, इससे क्या निकलता है, NO2 निकलता है, SO2 निकलता है। पानी, ये H2O जो वेपोराइज होता है, मिलता है यहाँ पर, तो H2O और इनसे और इससे NO2 SO2 से मिल करके H2SO4 HNO3 बनाता है। जब बारिश होती है तो उसमें H2SO4 HNO3 ये दोनों पाए जाते हैं, और ये दोनों एसिड होते हैं, और हमारी हेल्थ के लिए बहुत घातक होते हैं, पेड़ पौधों के लिए घातक होते हैं। तो इसीलिए इसको बोलते हो एसिड रेन।
हर सीजन की पहली बारिश को कहा जाता है ये एसिड रेन होती है, इसलिए उसमें नहाने से बचना चाहिए। ठीक है, ये बड़ी खतरनाक होती है, ये भी आपके फॉसिल फ्यूल्स के कारण ही होती है। अब है नेक्स्ट स्मोक, इसको बोलते हैं धुंध, स्मोक जिसको बोलते हैं धुंध। जैसे कभी कभी आप निकले होगे बड़े बड़े सिटीज में तो आंखों में जलन टाइप के पड़ने लगती है, तो ये होती धुंध। अब इसमें क्या थे देखिए, ये हमारी एयर है, ये गाड़ियों से गैसेस निकलती हैं, यहाँ पे है ओजोन की लेयर। अब गैसेस, डस्ट के पार्टिकल पे गैसेस क्या हो जाती हैं, जम जाती हैं, तो सन की लाइट जो है वो नीचे तक नहीं आ पाती है। तो देखिए ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, हाइलाइटर ले लेते हैं, ये जो पोर्शन दिख रहा है ये आपका धुंध जैसा हो गया है, यही आपका स्मोक कहलाता है, ये आपका फॉग कहलाता है। ठीक है, ये सब जो है मेन मेन जो पॉल्यूशन है जो फॉसिल फ्यूल्स के कारण हुए हैं, ये मैं आपके सामने लेके आया। तो एक तरफ हम उनसे एनर्जी भी ले रहे हैं और दूसरी तरफ वो हमारे एटमॉस्फेयर को बहुत ज्यादा नुकसान भी कर रहे हैं, इसीलिए वो हमारे बेनिफिट वाले नहीं है। एक तो उनका स्टॉक लिमिटेड है, दूसरा वो हमारे एटमॉस्फेयर को नुकसान भी कर रहे हैं। तो अब हमारा काम क्या बनता है कि हम उसमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करें, जिससे हमको एनर्जी तो मिलती रहे, लेकिन उनसे जो पॉल्यूशन वाला पोर्शन है वो कम से कम मिले। तो अब हम लोग उसमें नई नई टेक्निक यूज करते हैं जिससे हमारा पॉल्यूशन कम से कम हो। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, आता है थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, थर्मल पावर प्लांट में इसको ऐसे समझ लेते हैं, आपने देखा होगा कई चिमनी, जैसे आपने दूर दूर देखी होगी चिमनी से धुआं निकलता है। ठीक है, अब जैसे चलती हुई गाड़ी का जो धुआं होता है सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, और ये चिमनी वाला जो धुआं होता है थोड़ा कम खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि चलती हुई गाड़ी के धुएं का कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल रहता है, वो पूरे एटमॉस्फेयर में फैलते चला जाता है। और चिमनी वाला धुआं क्या होता है कि एक हाइट बना देते हैं और हाइट के ऊपर वो धुआं निकल जाता है, इससे वो ज्यादा नुकसान नहीं करता है। तो अब इसमें होता क्या है कि हमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, तो चिमनी हो गई, जहां से हमारा धुआं निकलता है। यहाँ पर है बॉयलर, इसमें हमारा पानी भरा होता है, या कुछ भी कर सकते हो, जहां पर हम कोई चीज फ्यूल रखेंगे या कोयला रखेंगे जहां पे उसको हम जलाएंगे। अब इसके बाद ये जो नली है, इसमें होता है पानी, ये होता है पानी, यहाँ पर पानी आता है इस नली में, ये बॉयलर उसको गर्म करता है पानी को, पानी भाप बन के टरबाइन पे जाता है, टरबाइन क्या होती है, इसको इस इंजन को, जनरेटर को घुमाती है, और जनरेटर क्या करता है, हमको इलेक्ट्रिसिटी दे देता है। ठीक है, देखिए घुमा फिरा के हमको क्या करना है, एक जो हमारा पास जनरेटर है उसको चलाना है। अब जनरेटर को चलाएगा कैसे, ये सब हमारा इसमें सीखना रहता है। अब देखिए यहाँ पे कूलिंग टावर है, यहाँ पर हमारा पानी भी रहता है। अब पानी देखिए, ठंडा पानी यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ठंडा पानी, यहाँ से ठंडा पानी आया, ये ठंडा पानी यहाँ से आया पंप के जरिए। ठीक है, अब ठंडा पानी यहाँ पे, यहाँ से फिर आगे बढ़ेगा, यहाँ पे बॉयलर पानी गर्म कर रहा है, गर्म होकर पानी की भाप यहाँ पे आ रही है, भाप नीचे आ रही है, ठंडा पानी, ये जो ठंडा पानी आ रहा है इस भाप को क्या करेगा, ठंडा करेगा, ठंडा होकर फिर ये इस तरीके से यहाँ पे प्रोसेस चलती रहती है। और ये पानी ठंडा होकर यहाँ पे आता है, फिर गर्म हो जाएगा, फिर ये इधर, ये इस तरीके से एक पानी का क्रम यहाँ पे चलता है और एक पानी का क्रम यहाँ पे चलता है। यहाँ पे अपना भट्ठी लगी होती है, यहाँ पे हम कोयला वैला डाल के गर्म करते हैं, और ये धुआं निकलने का स्थान होता है। ठीक है, इस तरीके से हमारी ये टरबाइन क्या होती है, इस पानी के भाप बनने से ये टरबाइन चलती है, और हमारे इस टरबाइन से इलेक्ट्रिक जनरेटर चलता है, और इलेक्ट्रिक जनरेटर चलने से हमारा क्या होता है, बिजली पैदा होती है। ठीक है, ये भी हमारा एक कन्वेंशनल एनर्जी का सोर्स है, क्योंकि वही डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें क्या होता है कि इसमें हम कोयला यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होता है, इसका यूज ज्यादा नहीं, क्योंकि कोयला खत्म, तो फिर इसका काम खत्म हो जाता है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा और समझते हैं आगे, एक इस तरीके से एनिमेशन के तौर से। देखो वो सब कुछ वही है, ये आपका जनरेटर चल रहा है, ये टरबाइन घूम रही है, इसके घूमने से हमारा जनरेटर चल रहा है, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये आग जल रही है, ये पानी आ रहा है, पानी यहाँ पे गर्म होकर के यहाँ पे आ रहा है, ये भाप बन रहा है, भाप यहाँ पे आ रही है, ये इससे टरबाइन घूम रही है, और भाप नीचे आ रही है यहाँ पे ठंडा होकर, फिर ये पानी में कन्वर्ट हो रहा है, पानी में कन्वर्ट होकर फिर ऊपर जा रहा है, ये इस तरीके से प्रोसेस ये चलती रहती है। इस तरीके से हमारा ये स्टीम जो है, भाप गर्म होकर के
उसको टरबाइन को घुमाती रहती है, जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहती है। अब ये पानी कैसे गर्म किया जाता है? ये हमारा कोयला हो गया और भी चीजें हैं जिससे हमारा पानी ये गर्म किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्मल पावर प्लांट। इससे क्या होता है? इससे भी नुकसान होता है, पावर पोल्यूशन फैलता है लेकिन थोड़ा कम फैलता है और एनर्जी भी हमारी ज्यादा मिलती है। ये सब हमारे क्या इंप्रूवमेंट है। कोयले को सिंपल जलाइए, जितनी एनर्जी मिलेगी उससे ज्यादा नुकसान होता है, तो इसलिए हमने क्या किया, थोड़ा इंप्रूवमेंट किया, एनर्जी भी मिली और नुकसान थोड़ा कम हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट्स, ये क्या होते हैं? देखो भाई, ये हम पानी की ताकत का यूज करते हैं इसमें। पानी की ताकत से हम लोग बिजली बनाते हैं। देखो, ये हमारा है बांध, ये हमारा है बांध, यहां से पानी छोड़ा गया, इस यहां से आते आएगी, यहाँ पे आया, यहाँ पे टरबाइन लगी होती है, पंखुड़ी पे पानी टकराता है, पंखुड़ी ये घूमती है, टरबाइन से बिजली फ्लो बनती है और ये पानी निकल जाता है यहाँ पे, बस सिंपल सा फ्लो रहता है। अब ये हमारा भी पहले से यूज होता हुआ आया है, ये पहले से हम लोग पानी से बिजली बनाते हैं, लेकिन क्या होता है कि इससे ज्यादा बिजली नहीं बन पाती है। ठीक है, तो अब इसको जरा एनिमेटेड दिखा देते हैं। देखो भाई, यहां से पानी छोड़ा गया, इस पे आया, इस टरबाइन पे टकराया, टरबाइन घूम रही है और यहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, पानी फ्री है, बाहर चला जाता, बस इतना ही काम। इसको हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कहते हैं। आपको कोई सर पढ़ तो हम कन्वेंशनल रहे हैं, जी हाँ, कन्वेंशनल के अंदर कुछ एक दो पावर प्लांट आते हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी का यूज किया जा रहा है, क्योंकि पानी यहाँ पे भरा हुआ है, खत्म हो जाएगा पानी, बारिश होगी फिर से पानी जनरेट हो जाएगा, इसलिए इसको रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के अंदर रखा गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हाइड्रो पावर प्लांट, जिसमें किसी भी तरीके का पोल्यूशन नहीं रहता है। देखिए, धीरे धीरे हम लोग इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, पोल्यूशन को धीरे धीरे कम कर रहे हैं। ये हो जाता है हमारा हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इंप्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। देखिए, धीरे धीरे तो हम लोग इंप्रूवमेंट कर ही रहे थे, तो अब जैसे अगर लकड़ी को जलाएं, धुआं भी ज्यादा निकलेगा, या कोई भी और की चीज जलाइए, धुआं ज्यादा निकलेगा, इनपुट कम मिलेगा, आउटपुट हमारा नुकसान वाला ज्यादा मिलेगा। वैसे ही अगर हम जो गोबर के उपले बनते हैं, उपले जलाइए, एनर्जी मिलेगी नो डाउट, लेकिन उससे नुकसान भी ज्यादा होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, उस गाय के या जानवरों के गोबर को हम लोग बायोगैस प्लांट में यूज करते हैं। कैसे? देखो, इस तरीके से आपने देखा होगा, अब तो खैर ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपने गाँव में देखा होगा, ये एक पोर्शन होता है जहाँ पे हम गाय के गोबर में पानी मिला करके यहाँ पे मिक्स करते हैं, फिर यहाँ पे वो मिक्सर यहाँ पे आ जाता है और वो मिक्सर यहाँ पे रिएक्शंस होती हैं, रिएक्शन में आपका जो गैस जनरेट होती है वो बायोगैस कहलाती है। बायोगैस में मोस्टली गोबर का यूज किया जाता है, इसलिए इसको गोबर गैस भी बोलते हो, और वो गैस इस पाइप के थ्रू हमारे घरों में जाती है। वो गैस हम लाइट में भी यूज कर सकते हो, जला भी सकते हो, और फिर जो कंटेंट बचता है वो हमारे यहाँ पे आगे चला जाता है, और रेजिडुअल मैकेनिज्म, रेजिडुअल यहाँ पे बचता है, और रेजिडुअल ये हमारा खाद के रूप में यूज हो जाता है। ठीक है, तो अब जो यहाँ पे बचा, यहाँ पे जो गैस यहाँ पे कन्वर्ट हो गई, वो गैस हमारे यहाँ चली गई, लाइट में यूज हो गई और हमारा घरों में चली गई। अब रेजिडुअल जो बचा वो यहाँ पे इकट्ठा हुआ, ओवरफ्लो होता है, यहाँ पे आया, उसको हम निकाल करके खेतों में भेज देते हैं। तो यहाँ पे दो काम यूज हो रहे हैं, एक तो हम उस गोबर गैस से हम लोग गैस निकाल करके अपने खाने में, लाइट में यूज कर लेते हैं, दूसरा, और हम उसको बचे हुए को एज खाद के रूप में यूज करके खेतों में डाल देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर कई सारी गैसेस होती हैं। देखो, ये गैस गोबर गैस, बायोगैस में इतने सारे कंपोनेंट होते हैं, मेथेन होती है, CO2 होता है, H2, H2S, हाइड्रोजन, इस तरीके से होता है। सबसे ज्यादा मेथेन होती है, सबसे ज्यादा मेथेन, तो ये कंपोजिशन रहता है। तो ये होता है हमारा बायोगैस प्लांट का, मैंने फिगर दिखा दिया, ये बायोगैस ऐसे जनरेट होती है। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है। यहाँ से हम उस गोबर और पानी का मिक्सचर डालते हैं, यहाँ पे रिएक्शन होती है, गैस निकलती है, और वो जो मिक्सचर अनयूज जो बचता है वो धीरे धीरे यहाँ से, ये धीरे ऊपर उठेगा, क्योंकि हम यहाँ से जो एंट्री कराएंगे तो ये पोर्शन धीरे धीरे ऊपर उठेगा। जब ऊपर उठेगा तो यहाँ पे हमारा टैंक में इकट्ठा होता जाता है, ये सब यहाँ से निकाल करके हम खेतों में भेजते हैं।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा बायोगैस प्लांट। अब देखिए गोबर है, हम गोबर के भी उपले बना रहे थे, पोल्यूशन ज्यादा था, हमने क्या किया, गोबर गैस प्लांट बना दिया। यहां पर भी हम गोबर ही यूज कर रहे हैं जानवरों का। तो उससे क्या होता है कि हमारा एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन कम फैलता है, उससे हम यूजफुल चीज ज्यादा निकाल लेते हैं, और यूजफुल चीज ज्यादा निकली, पोल्यूशन कम फैला, यही हमारा इंप्रूवमेंट हो जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कहते हैं, इसको भी, क्योंकि जानवर हैं, जानवर, गोबर तो मिलेगा ही मिलेगा जानवर से, ठीक है, इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स इसको भी हम बोलते रहते हैं। नेक्स्ट हमारा है विंड एनर्जी। ये भी हम शुरू से यूज करते हुए आए हैं, आपने देखा होगा इस तरीके से कई सारे इन जो ये चल रहा है, ये इसको बोलते हैं पवन चक्की, जिसको बोलते हो विंड मिल बोलते हो, ठीक है। इस भी वही चीज प्रोसेस रहती है, ये आपकी पंखुड़ी है, यहाँ पे जनरेटर लगा होता है, इस ये सॉफ्ट लगी होती है, ये घूमता है तो वो जनरेटर चलता है, जिससे जनरेटर से हमारा करंट मिलती रहती है। सिंपल सा रहता है, लेकिन इसकी एक ड्रॉबैक यही है कि इसको चलाने के लिए आपको हवा की जरूरत पड़ती है, ये हम हर जगह नहीं लगा सकते, ये केवल उन्हीं क्षेत्रों में लगता है जहां पे हवा की स्पीड अच्छी खासी हो, 18 से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से की हवा फ्लो होनी चाहिए, ठीक है, तब ये पंखुड़ी घूमती हैं और तब जाके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसको भी हम लोग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हो, क्योंकि हवा है, हवा तो कभी खत्म नहीं होती है, ठीक है। तो ये हो गया विंड एनर्जी की, हम इस तरीके से विंड, हवा से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया ब्लॉक डायग्राम, कैसे काम करता है, और ये हमने एक एनिमेशन दिखा दिया कि इस तरीके से रियल में चलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसमें देखा आपने कन्वेंशनल में जो चीज़ें पहले हम यूज कर रहे थे, जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल थी, उसको हम हार्मफुल प्रोडक्ट कम से कम निकले, इस पे हम लोगों ने वर्क किया, धीरे धीरे देखते गए कि प्रोडक्ट कम से कम निकलने लगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, देखिए एनर्जी की जरूरत हमको पड़ती है, जब हमको कन्वेंशनल तरीके से एनर्जी नहीं मिली तब हम नॉन कन्वेंशनल तरीके से एनर्जी को निकालते हैं। अब वो नॉन कन्वेंशनल तरीके कौन कौन से हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग अच्छे तरीके करते रहिए, जहां पर भी कोई डाउट हो बिना हेजिटेशन आप पूछते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।